Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 15, punctuation. So let's start the chapter. Chapter number 15, punctuation. Use of capital letters. सबसे पहले हम पढ़ते हैं capital letters का use. Proper nouns are always written in capital letter. जो भी proper nouns होते हैं उन्हें हम हमेशा capital letter में लिखते हैं. मतलब उनका जो first letter होता है वो हमेशा capital होता है. अमन, अवी, दिव्या, इंडिया, मेरठ. एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होता है. यू आर अ कॉबलर, ही इज अ पॉटर. एवरी लाइन ऑफ द पोएम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. अगर कोई पोएम लिख रहे हैं तो उसकी हर लाइन कैपिटल लेटर से ही बिगिन होगी. वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले. तो देखो यहाँ पे वर्क का W कैपिटल है और प्ले का P कैपिटल है, चाहे हमने कॉमा क्यों ना लगाया हो. पंचुएशन मीन्स द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग दैट डिवाइड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस. पंचुएशन का मतलब होता है मार्क्स. वो मार्क्स जो हम लिखने के टाइम पर यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को या किसी भी फ्रेज को डिवाइड करने के लिए. We use these marks in sentences to make the meaning clear. और इन marks का यूज हम sentences में इसलिए करते हैं ताकि उसका जो meaning है वो हमें clear हो सके. Main punctuation marks are following. कौन कौन से main punctuation marks हैं जो हम यूज करते हैं? First, full stop. Second, comma. Third, semicolon. Fourth, colon. Fifth, question mark. Sixth, exclamation mark. Seventh, apostrophe. Eighth, inverted commas. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं full stop के बारे में. We use full stop at the end of all assertive and imperative sentences. As this is my book, assertive sentence. Open the door, imperative sentence. Full stop हम कहाँ लगाते हैं? जो भी assertive sentence होते हैं या जो भी imperative sentences होते हैं उनके लास्ट में हम हमेशा full stop का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर दो सेंटेंस भी गिवन है, दिस इज माई बुक, ओपन द डोर. दोनों के एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया है. सेकेंड, कॉमा. द कॉमा इज यूज टू शो अ लिटिल पॉज. इट इज यूज्ड. कॉमा हम यूज करते हैं छोटा सा पॉज देने के लिए. टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन. अगर हमें कुछ वर्ड्स की सीरीज को सेपरेट करना हो तो उन्हें हम कॉमा लगाकर सेपरेट करते हैं. जैसे आई परचेज, मैंने खरीदे मैंगो, एप्पल, बनानास, कोकोनट. तो ये सब चीजें खरीदी तो उन सब चीजों के बीच में हम क्या लगा देंगे? कॉमा. टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स जॉइंड बाय एंड एज. और उन वर्ड्स के बीच में भी, मतलब उन पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में भी जिन्हें हम बाय मतलब जो वर्ड्स का पेयर होता है जिनको हम एंड के थ्रू जॉइन रखते हैं उनके बीच में भी हम कॉमा लगाते हैं. जैसे हमने बोला मैन एंड वुमेन तो हमने कॉमा लगाया. यंग एंड ओल्ड, कॉमा. रिच एंड पुअर, मस्ट विजिट द एग्जीबिशन. तो इस तरीके से जो वर्ड्स का पेयर है जो एंड से कनेक्टेड है उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं. टू सेपरेट अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर कोई कोटेशन गिवन है तो उसको बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं. जैसे मदर सेड टू मी, मदर ने क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो यहाँ पर हमने इन दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा लगाया है. टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल. जब हमें कोई सेंटेंस हमने बोला और फिर हमने कॉमा लगा के हम नाम लिख देते हैं कि हम किसको ये बात कह रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं इसमें. जैसे कम हियर, हमने बोला इधर आओ, फिर हम थोड़ा रुके, किसको बोला हमने? ये शिवी को. तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम कॉमा लगाकर लिखते हैं. थर्ड, semicolon. The semicolon represents a longer pause than a comma. It is used to separate the clauses of compound sentences. Semicolon थोड़ा बड़ा pause होता है comma से और इससे हम जो compound sentences में clauses होते हैं उन्हें separate करने में use करते हैं. Avi was a virtuous, kind-hearted boy, so we all respected him.
यहाँ पर आप देखिए दो बातें लिखी हैं कि अभी कैसा है, वर्चुअस है, कॉमा काइंड हार्टेड बॉय। तो ये तो अभी की क्वालिटीज हो गई। और फिर सेमी कॉलन कि हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऐसा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? सेमी कॉलन। नेक्स्ट, फोर्थ, कॉलन। The colon represents a more complete pause than the semicolon. जो कॉलन होता है वो और भी थोड़ा बड़ा पॉज, जो सेमी कॉलन से भी बड़ा पॉज होता है, उसको देने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, एज ज्यादातर ये कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। जैसे गांधी जी सेड डू और डाई, गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पर हमने कॉलन लगाया एक पॉज देने के लिए और फिर लिखा कोटेशन को डू और डाई। फिफ्थ, question mark. The question mark is used at the end of interrogative sentences as question mark का यूज हम हमेशा interrogative sentences के लास्ट में करते हैं। What are you doing? Question mark लगाया। Where do you live? Question mark लगाया। 6. Exclamation mark. The exclamation mark is used at the end of words that show joy, sorrow, wonder, etc. Exclamation mark का यूज हम कहाँ पर करते हैं? उन वर्ड्स के एंड में जो हमें कोई जॉय मतलब शो करते हैं, कोई फीलिंग शो करते हैं, कोई इमोशन शो करते हैं। These words are called interjections. इन वर्ड्स को हम interjections भी कहते हैं। जैसे हुर्रा, हमने खुशी जाहिर की, तो यहाँ पर हमने exclamation mark लगाया। We have won the match. Alas, she is no more. जब हम कोई दुख की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो इस तरीके से हम exclamation sign का यूज करते हैं। नेक्स्ट, apostrophe. The apostrophe is used. apostrophe का यूज हम कहाँ पे करते हैं? To show possession. जब हम possession शो करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये चीज किसकी है, किससे बिलोंग करती है। जैसे दिस इज दिव्याज डिक्शनरी, डिक्शनरी किसकी है? दिव्याज। तो यहाँ पर दिव्या के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लिखेंगे। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, जब हमें लेटर्स का प्लूरल लिखना हो या फिगर्स का प्लूरल लिखना हो, जैसे एड टू, अब यहाँ पर हमें सेवंस बोलना है, तो सेवंस को हम सेवन एस तो नहीं लिख सकते, तो सेवन लिखकर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो इस तरीके से जब हमें कुछ रिप्रेजेंट करना हो तब भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू शो दैट अ लेटर इज मिसिंग और सम लेटर्स आर मिसिंग, जब हमें ये शो करना हो कि एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर मिसिंग है। जैसे डू नॉट, डू नॉट को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डोंट। तो यहाँ पर भी हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। कैन नॉट, कांट, लेटर्स, लेट्स, इट इज, its. Now last, inverted commas. It is used to place the actual words of a speaker as, ये हम लगाते हैं जब हम किसी ने कुछ बात कही, तो जब हम उसके एक्चुअली जो उसने कहा बिल्कुल एज इट इज वर्ड्स लिखते हैं, तब हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। जैसे टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा उसको हम एज इट इज लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। ओपन योर बुक्स। Now it's time to answer. A. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आप correct answer को mark करेंगे. First, full stop is used at the end of. Full stop का use हम किसके end में करते हैं? Assertive sentence के भी और imperative के भी. तो इसका आंसर होगा C. Next, interrogative sentence ends with. Interrogative sentence किससे end होते हैं? क्वेश्चन मार्क से। बी। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर में। ए। नाउ बी एक्सरसाइज, पुट appropriate marks of punctuation, full stop or question mark at the end of the following sentence. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको बताना है कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा। तो फर्स्ट आप देखिए, दीज गारमेंट्स आर माइन, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। दीज गारमेंट्स आर माइन, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। सेकेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। व्हाट कैन
I do for you। इसके लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग फुल स्टॉप, कॉमा एंड कैपिटल लेटर्स एट सुटेबल प्लेसेस। अब यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है, इनमें फुल स्टॉप का यूज करके, कॉमा का यूज करके, कैपिटल लेटर का यूज करके, जहां पर भी नीडेड है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, तो इसको हम लिखेंगे शी रोट द लेटर नीटली, कॉमा करेक्टली, कॉमा speedily and legibly, लास्ट में फुल स्टॉप। अब आप देखिए यहाँ पे ये तीन चीजें लिखी हैं कि लेटर उसने कैसे लिखा, नीटली भी लिखा, करेक्टली भी लिखा, स्पीडीली भी लिखा। तो इन तीनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ सेकेंड, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान एंड नेपाल, ये सब कंट्रीज के नाम है। तो इनका तो फर्स्ट लेटर सबका क्या बनेगा, कैपिटल, क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन है और इन्हें सेपरेट करेंगे कॉमा से। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान एंड नेपाल। पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अपोस्ट्रोफी। अब इन सेंटेंसेस का यूज हमें अपोस्ट्रोफी लगा के करना है। दोबारा से लिखेंगे। फर्स्ट, लेट अस गो टू द म्यूजियम। लेटस को हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स, लेट्स गो टू द म्यूजियम। नाउ सेकेंड सेंटेंस, वी कैन नॉट लिफ्ट दिस लगेज। तो इसे हम कैन नॉट को लिख सकते हैं वी कांट, वी कांट लिफ्ट दिस लगेज। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई एक्सरसाइज, rewrite the following sentences by putting semicolon और colon at appropriate places। अब इन sentences को आप दोबारा से लिखेंगे, इनमें semicolon और colon का यूज करके। First is, Thomas Jefferson says, I like the dreams of the future better than the history of the past। तो इसमें हम यूज करेंगे कॉलन और सेमी कॉलन का। देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम लिखते हैं थॉमस थॉमस जेफरसन सेज। अब यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे कॉलन लगा के और फिर इस कोटेशन को लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। आई लाइक द ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर बेटर देन द history of the past। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे। नाउ सेकेंड, इंडिया हैज मेनी लार्ज सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले पहला सेंटेंस लिख देते हैं ऐसे ही, इंडिया
हैज मैनी लार्ज सिटीज। अब इसको हम सेमी कॉलन लगा के सेपरेट करेंगे और फिर हम सिटीज का नाम लिख देंगे। कौन कौन से सिटीज मेंशन है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इस तरीके से हम कॉलन और सेमी कॉलन का यूज करेंगे। अब इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 15 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको पंचुएशन का यूज समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।